एनर्जीज कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यंग यांग हीलर टैरो चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारी प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार से दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज की रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो के अपडेट्स आपसे मिस ना हो। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं गाइस। सो आज का जो हमारे पे का टॉपिक होने वाला है वो है योर फ्यूचर स्पाउस बिहेवियर विद अदर गर्ल, और बिहेवियर ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस विद अदर गर्ल्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड इन अलोन। सो कि फ्यूचर स्पाउस का बिहेवियर किस तरीके का होगा विद अदर गर्ल्स, आपके सामने और अकेले में, ये हम आज की रीडिंग में जानेंगे। तो यहाँ पर आपके नाम के फर्स्ट इनिशियल को लेके मैंने दो ग्रुप्स बना के रखे हैं, तो जो भी आपके नाम का फर्स्ट इनिशियल है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाकर डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ ही हिसाब के साथ मैच हो, बाकी का ना हो। तो जो हिसाब के साथ मैच होता है उसको रखिए, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए ईमेल हमारा जो है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके डायरेक्टली मुझे ईमेल कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चन है, वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जीज, व्हिच इज ऑप्शन नंबर 1। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। और आइए चलिए देख लेते हैं कैसा होगा आपके फ्यूचर स्पाउस का बिहेवियर विद अदर गर्ल्स। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो आपके सामने किस तरीके से दूसरी गर्ल्स के साथ बिहेव करेंगे, एंड देन हम देखेंगे कि वो अकेले में किस तरीके से दूसरी गर्ल्स के साथ बिहेव करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1, आपके जो फ्यूचर स्पाउस का बिहेवियर होगा विद अदर गर्ल्स, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। समटाइम्स हो सकता है आपको बिल्कुल अच्छा ना लगे ये, बट अगर आप डीप में जाओगे तो आई गेस आपको शायद समझ में आएगा कि वो इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं। ओके, सो एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के जो फ्यूचर स्पाउस हैं इनको गॉसिपिंग बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होगी। तो अगर आप गर्ल्स वॉच कर रही हैं और आपकी कोई फ्रेंड है जो गॉसिप करती है या फिर बहुत ज़्यादा फालतू टाइम वेस्ट करती है अपना भी और आपका भी टाइम वेस्ट करती है काइंड ऑफ, तो आपके फ्यूचर स्पाउस को वो गर्ल और उसके साथ आपकी दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं होगी। तो वो हमेशा ऐतराज़ जताएँगे अगर आप इस तरीके की किसी फ्रेंड के साथ आप ज़्यादा वक़्त बिताओगे तो। आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं गाइस, ग्रुप नंबर 1 आपको लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव हो सकते हैं। सो काफ़ी प्रोटेक्टिव एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। वो नहीं चाहते होंगे ऐसा बिल्कुल भी कि आप किसी भी एरे-गैरे के साथ जो है दोस्ती करो। ओके? सो काफ़ी प्रोटेक्टिव एंड काफ़ी ओपिनियनेटिव हो सकते हैं ये। सो अपना ओपिनियन ये हमेशा बताते रहेंगे कि आपका ये फ्रेंड अच्छा नहीं है, आपका वो फ्रेंड अच्छा नहीं है, इससे कम बात किया करो, ऐसा किया करो, वैसा किया करो। सो सम काइंड ऑफ इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है, एंड ये चीज़ हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा अच्छी ना लगे, बट इसके पीछे का अगर आप रीज़न समझने की कोशिश करोगे तो आप समझोगे कि वो गलत नहीं है। क्यों? यहाँ मैं बताती हूँ। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, जब भी वो आपके साथ कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे या फिर जब भी वो आपके साथ टाइम बिताएँगे, अगर उस समय आपकी किसी फ्रेंड का कॉल आएगा या फिर उस समय आपकी कोई फ्रेंड जो है मिलने आ जाएगी आपके घर पर या फिर आपको मिलने के लिए बुलाएगी, आपके फ्यूचर स्पाउस को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ये इनको गुस्सा आ जाएगा, इनको चिढ़ होगी उस चीज़ से। क्यों? ये हमेशा गलत टाइम पे ही क्यों आती है? ये हमेशा गलत टाइम पे ही कॉल क्यों करती है? अगर आप लड़की हैं तो। अगर आप लड़का हैं तो आपकी फ्यूचर वाइफ़ को हमेशा ही ये प्रॉब्लम होगी कि जब भी आप उनके साथ टाइम बिताने की कोशिश करते हो, तभी आपके दोस्तों का फ़ोन आ जाता है, तभी आपको हमेशा दोस्तों के साथ बाहर जाना है, तो आप मेरे साथ कब वक़्त बिताओगे? तो इस चीज़ से उनको प्रॉब्लम हो सकती है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके? सो वो चाहते होंगे कि आप उनके साथ वक़्त बिताओ, वो चाहते होंगे कि आप उनके साथ जो है क्वालिटी टाइम बिताओ, अलोन टाइम बिताओ, बट आपके फ्रेंड्स कहीं न कहीं उसमें रोड़ा बन जाते होंगे, तो उनको उस चीज़ से चिढ़ होती होगी, उनको उस चीज़ से ना गुस्सा आती होगी कि क्यों, हमेशा क्यों ये कबाब में हड्डी बन जाते हैं काइंड ऑफ, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो काफ़ी रोमांटिक है ये चीज़ अगर आप इसको इस तरीके से देखोगे तो। सेकंड, आपकी अगर आप गर्ल्स हो तो आपकी हो सकता है कुछ फ्रेंड्स को गॉसिप करने की आदत हो या फिर टाइम वेस्ट करने की आदत हो, तो वो अपना तो करती हों, साथ में आपका भी टाइम वेस्ट करती हों। उस तरह की फ्रेंड से इनको सख्त नफ़रत होगी। ये बिल्कुल नहीं चाहते होंगे कि आपकी फलानी-फलानी फ्रेंड जो कि गॉसिप करती है, इधर की उधर चुगलियाँ करती है या फिर आपका टाइम वेस्ट करती है, आप उसके साथ बहुत ज़्यादा वक़्त बिताओ। या फिर आप अगर उसकी बातों में आ जाते हो एंड आपको अगर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है इन अ नेगेटिव वे, आप उसके साथ कोई भी वक़्त बिताओ, इनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा।
तो ये उस चीज़ को लेके काफ़ी हार्श हो सकते हैं, काफ़ी ओपिनियनेटिव हो सकते हैं, काफ़ी ओपिनियन अपना रख सकते हैं सख्ती के साथ कि आपकी वो फ्रेंड जो है वो अच्छी नहीं है। उसमें ना ये प्रॉब्लम है उसकी, वो इस तरीके से मैं नहीं चाहता कि आप उसकी इन्फ्लुएंस में आओ, समथिंग लाइक दिस, और वो आपको उससे दूर रहने के लिए बोल सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 1। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि अगर आप बॉयज़ वॉच कर रहे हैं एंड सिमिलरली विद बॉयज़, कि अगर आप बॉय वॉच कर रहे हैं और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो आपको बैड इन्फ्लुएंस करते हैं, आपको जो है आवारागर्दी करने के लिए अगर ये उकसाते हैं और आप इनके साथ जो है टाइम वेस्ट करते हो, काम पे ध्यान नहीं देते हो, पार्टीज़ वगैरह ज़्यादा करते हो, हैंग आउट वगैरह बहुत ज़्यादा करते हो, ऑफ कोर्स ये चीज़ आपकी वाइफ़ को या फिर आपके फ्यूचर वाइफ़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, ठीक है? एंड वो इस चीज़ को लेके काफ़ी हार्शफुल वर्ड भी आपको बोल सकती हैं एंड बोल सकती हैं कि आपको इस तरह के लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, आपको उनसे दूर रहना चाहिए। तो ये चीज़ें उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई। ज़रूरी नहीं है सभी के लिए, बट येस, कुछ लोगों के लिए ये इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है। स्पेशली जो लोग आपके करीब हैं उन लोगों को लेकर। एंड अदर गर्ल्स के साथ इनका बिहेवियर कैसा रहेगा आपके फ्यूचर स्पाउस का? व्हाट? मैं क्या बोल रही थी? ओके, ओके। मेरे को लगता है मैं शायद अभी भटक गई थी रीडिंग से। टॉपिक कुछ और था और मैं यहाँ पे कुछ और ही बताने लगी थी। एंड 2 बार ऐसा हुआ, मैंने 2 बार रिकॉर्डिंग बंद की एंड सेम चीज़ मैं बोल रही थी। ओके, सो ये मैसेज हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ऑफ कोर्स ये रीडिंग उतनी ज़्यादा वॉइस के लिए नहीं थी, बट आई गेस ये शायद मैसेज हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, सो रीडिंग पर आते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस का जो बिहेवियर होगा आपके सामने अदर गर्ल्स के लिए वो ये होगा कि इन्हें बहुत ज़्यादा लड़कियां शायद पसंद नहीं होंगी। ये लड़कियों को लेके बहुत क्रिटिसाइज टाइप के हो सकते हैं, ये क्रिटिसाइज करते हों गर्ल्स को, ठीक है? सो उस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, ज़्यादा लोगों के लिए नहीं। बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं ये गर्ल्स को लेके थोड़े से जजमेंटल हों। ओके, लाइक 20 to 25% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये थोड़े से जजमेंटल हो सकते हैं। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को शायद बहुत ज़्यादा आपका लड़कियों के साथ हैंग आउट करना पसंद नहीं आएगा। ओके, सो कुछ उस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। अगर आप गर्ल्स वॉच कर रही हैं, डेफिनेटली आपकी फ्यूचर स्पाउस को ये बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आएगा कि आप अदर गर्ल्स के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताओ। तो ये काफ़ी प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, लाइक समटाइम्स लाइक ओवर प्रोटेक्टिव भी लग रहे हैं मुझे कुछ लोगों के लिए। एंड इसके अलावा जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं ये ज़्यादातर आपके सामने गर्ल्स से इंटरेक्ट करना इनको पसंद नहीं होगा। तो जब आप इनके साथ होगे, ये बहुत रेयरली ही गर्ल्स के साथ इंटरैक्ट करते होंगे, बहुत रेयरली। इनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होगा। जो एनर्जी मुझे आ रही है वो इस तरह की आ रही है जैसे कि आप उनके सामने हो एंड कुछ गर्ल्स आ गई हैं जो कि हो सकता है आपकी फ्रेंड हो या फिर रैंडम भी हो। ये उनसे कभी डायरेक्ट इंटरैक्ट नहीं करेंगे। ये इधर-उधर नज़र चुराने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इधर देखने लगे, उधर देखने लगें, या फिर आज तो सबसे ज़्यादा अच्छा डिवाइस है हमारे पास इग्नोर करने का लोगों के लिए, मोबाइल फ़ोन, राइट? तो हो सकता है ये मोबाइल फ़ोन निकाल के उसमें देखने लगें एंड उन गर्ल्स को जो है इग्नोर करने लगें आपके सामने। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जब ये आपके साथ हुआ करेंगे और अगर लड़कियाँ आपके आस-पास आया करेंगी, इनके आस-पास आया करेंगी, तो ये कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाया करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप हो और आपकी फ्रेंड्स वगैरह घर पे आ गई हैं एंड आपके फ्यूचर स्पाउस वहाँ पर हैं, तो वो कुछ बहाना बना के वहाँ से निकल जाएँगे। ठीक है, तो मैं वो काम कर लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे लेट हो रहा है, मैं जाता हूँ। सम काइंड ऑफ इस तरीके का बहाना बना के निकल जाएँगे। तो बहुत ज़्यादा इंटरैक्शन ये नहीं करेंगे गर्ल्स के साथ आपके सामने। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन बहुत कम दिखाई दे रही है। लाइक डायरेक्ट कम्युनिकेशन दिखाई नहीं दे रही है। अगर ये करेंगे भी तो शायद इधर-उधर से कम्युनिकेशन, लाइक जैसे मान लीजिए ये कभी आए और आप नहीं दिखीं, आप हो सकता है किचन में गई हों और आपकी फ्रेंड बैठी हो वहाँ पर, तो ये उनसे पूछे मेरी बीबी कहाँ है? आपका नाम लेके कि मेरी बीबी कहाँ है? सम काइंड ऑफ। तो इस तरह की कम्युनिकेशन हो सकती है। बट डायरेक्ट कम्युनिकेशन मुझे नहीं दिखाई दे रही कि आप बहुत ज़्यादा स्वीटली बात करेंगे उनसे, नो। हाँ, थोड़ी-सी स्नीकी बिहेवियर इनका होगा आपके सामने गर्ल्स के लिए, अदर गर्ल्स के लिए। जब आप लोग जाया करोगे कहीं घूमने साथ में आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ और अगर वहाँ पे कोई बहुत खूबसूरत लड़की अगर वहाँ से कोई निकल रही है या फिर और अगर बहुत सुंदर लड़कियाँ वहाँ से गुजर रही हैं, तो हो सकता है ये डायरेक्ट उनको कभी ना देखें, बट येस, ये किसी ना किसी बहाने से उनको चेकआउट कर सकते हैं। सो कुछ उस तरह की एनर्जी भी आ रही है मुझे, लाइक जो नॉर्मली आदत होती है लड़कों की, हम सभी जानते हैं, राइट? उस टाइप से कि हाँ देख लिया, ओके। सो कुछ उस टाइप से, ऐसा नहीं है कि लाइक बैडली देख रहे हैं, बट नो।
वो क्योंकि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ये आपको हर्ट नहीं करना चाहेंगे। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं ये काफ़ी ईगोइस्टिक हो सकते हैं गाइस इन फ्रंट ऑफ गर्ल्स। सो जब अदर गर्ल्स के सामने, इन फ्रंट ऑफ यू, जब आप उनके साथ होगे तो ये थोड़ा सा ईगोइस्टिक बिहेव कर सकते हैं कि अगर कोई लड़की इनसे बात करने की कोशिश भी कर रही है तो इग्नोर कर रहे हैं, जैसे कि इन्होंने सुना ही नहीं। एंड अगर आपकी कोई फ्रेंड है वो भी उनसे नमस्ते कर रही है तो शायद एक बार में इन्होंने नमस्ते ही नहीं किया एंड हाय हेलो ही नहीं किया, और शायद जब उसने दूसरी बार बोला तब इन्होंने हाय हेलो किया। सो कुछ ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं आपके सामने लड़कियों को इग्नोर करेंगे, ये सामने नहीं आएंगे। लाइक एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके घर में कुछ लड़कियां आई, आपकी फ्रेंड्स वगैरह हैं और आपके फ्यूचर स्पाउस उस दिन घर पर ही हैं, तो ये उनके सामने नहीं आएंगे। या तो ये बेडरूम में बैठे रहेंगे अकेले या फिर ये कहीं और बैठे रहेंगे। हाँ, ये वहाँ से देख लेंगे आप लोगों को कि आप लोग बैठे हुए हो, एंड बहुत पॉसिबल है कि ये आपकी बातें भी सुने कि आप लोग क्या बात कर रहे हो, क्योंकि मुझे स्नीकीनेस वाली भी फीलिंग आ रही है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो है बहुत ही क्लोज़ नज़र रखेंगे कि आप किस तरह की लड़कियों के साथ इंटरैक्ट होते हो, किस तरह की आपकी फ्रेंड्स हैं। क्योंकि वो इस चीज़ को लेके बहुत कॉन्शियस हो गए कि आप किस तरीके के इन्फ्लुएंस में हो अदर गर्ल्स के साथ या लेडीज़ के साथ। बट येस, ये सामने नहीं आएँगे। लाइक चुप-चुप के ही आपको देख लेंगे, ठीक है, हाँ, बट सामने नहीं आएँगे। लाइक थोड़ा ट्रिकी है बट येस। सो येस, ये आपके सामने तो ये इसी तरीके का बिहेव करेंगे, इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। एंड ये उनसे बात नहीं करना चाहते, लिटिल बिट एरोगेंट एंड लिटिल बिट स्नीकी बिहेवियर। सो यस, इस तरीके से ये बिहेव करेंगे आपके सामने अदर गर्ल्स के साथ। अब चलिए देख लेते हैं कि अकेले में कैसे बिहेव करेंगे अदर गर्ल्स के साथ आपके फ्यूचर स्पाउस। सो अकेले में ये इस तरीके से बिहेव करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा चुप चुप रहेंगे। अगर कभी ऐसा हुआ कि ये अकेले हैं किसी लड़की के साथ, कुछ लड़कियों के साथ, आप वहाँ पर नहीं हो स्पेशली, ये काफ़ी चुप-चुप रहेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत कम टॉकअक्टिव हो सकते हैं। हो सकता है इनको बात करने में थोड़ी शाइनेस हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये शायद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फ़ील नहीं करते हैं बहुत सारी लड़कियों के बीच में, आपके फ्यूचर स्पाउस। येस, हाँ, सो ये हो सकता है इनकी एक रीज़न हो, या फिर ये शायद अपने आप को उतना अच्छा नहीं मानते हैं कि ये बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, तो ये बहुत कम बात करेंगे। सो ये बहुत चुप-चुप ही रहेंगे। जब ये अकेले में रहेंगे अदर गर्ल्स के साथ, ये चुप-चुप ही रहेंगे, ये बहुत कम बात करेंगे। हाँ, बट ये चेकआउट करते रहेंगे, लाइक जो होते हैं ना, लाइक लाइक एक इंट्रोवर्ट टाइप की फीलिंग मुझे इनसे आ रही है। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं क्वाइट इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। इंट्रोवर्ट या फिर अगर एक्सट्रोवर्ट हैं तो बहुत ही सिलेक्टिव एक्सट्रोवर्ट हैं। मतलब बहुत कम लोगों के सामने ये खुल के आते हैं, ज़्यादातर लोगों के सामने खुल के नहीं आते हैं। सो कुछ उस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। बट येस, अगर कोई इनसे सामने से बात करता है, कोई इनसे पहले पहल करे बात करने की, तब ये बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते। ये अब खुद से जाके बात करने वाले बहुत अच्छे नहीं हैं, बट अगर कोई इनसे पहले से आके बात करे तब ये बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं, अगर ये कभी ट्रैवल कर रहे हैं और अगर इनको रास्ते पे कोई मिल जाता है, कोई लड़की वगैरह, और अगर वो इनसे लिफ्ट माँगती है या फिर कोई हेल्प माँगती है, ये डेफ़िनेटली उनकी हेल्प करेंगे। सो ये काफ़ी हेल्पफुल पर्सन हो सकते हैं। लाइक राह चलते ये हेल्प कर सकते हैं लोगों की। इसी के साथ मुझे एक और चीज़ जो दिखाई दे रही है वो ये है, आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं काफ़ी सेल्फ कंट्रोल पर्सन होंगे, तो इनका अपने आप पे बहुत अच्छा कंट्रोल होगा। ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं होंगे कि ये फिसल जाएं किसी के भी सामने या किसी भी लड़की के लिए फिसल जाएं। नो, इनका बहुत अच्छा कंट्रोल होगा अपने आप पे। एंड काफ़ी मिस्टीरियस बिहेव करेंगे, तो अदर गर्ल्स इनको बहुत आसानी से फिगर आउट नहीं कर पाएंगी। उनको लगेगा कि ये बहुत मिस्टीरियस हैं। एंड शायद कुछ लड़कियों के लिए ऐसा भी लगे कि अनट्रस्ट वर्थी हैं, तो लड़कियां भी शायद कम ही इंटरेस्ट दिखाएं बात करने में। या फिर ये लड़कियों को लेके काफ़ी ज़्यादा जजमेंटल हो सकते हैं, तो ये हर लड़की से बात ना करें, क्योंकि इनको या तो हो सकता है इनका कोई बैड एक्सपीरियंस रहा हो विद गर्ल्स, आपके फ्यूचर स्पाउस का, या फिर इन्होंने शायद ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस सुन रखे हों लोगों से, या फिर न्यूज़ वगैरह देख रखी हो। अगर ये स्पेशली अगर ये लॉगी फील्ड से हैं और अगर ये क्राइम पेट्रोल बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो हो सकता है इन्होंने बहुत सारी ऐसी न्यूज़ देख रखी हों कि लड़कियां जो है इस तरीके से फंसा लेती हैं, एंड इस तरीके से जो है चीज़ें स्टार्ट होती हैं, फिर उनका इस तरीके से जो है एंड होता है, और लड़कियां जो है इस तरीके की होती है। लाइक सम काइंड ऑफ नेगेटिव वो इमेज मुझे आ रही है इस फाइल में, कि इनकी जो थिंकिंग है लड़कियों को लेके बहुत पॉजिटिव नहीं होगी।
यस, हाँ, तो बट धीरे-धीरे ये चीज़ चेंज हो जाएगी। जब आप इनकी ज़िंदगी में रहोगे, तो धीरे-धीरे इनका लड़कियों को लेके नज़रिया जो है, एक्सपीरियंस जो जजमेंटल बिहेवियर है, वो धीरे-धीरे करके चेंज हो जाएगा। बट बिफोर यू इनको ज़्यादातर ऐसे ही लगेगा कि सारी लड़कियाँ एक जैसी होती हैं, लाइक उस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत अच्छे बिज़नेस कोलैबोरेट करने वाले हो सकते हैं। हो सकता है ये गर्ल्स के साथ काम भी करते हों। बट उतना जो है इंटरेक्शन नहीं करते हो, लाइक एज अ बॉस ही इंटरेक्शन करते हो या फिर एज अ कलीग ही इंटरेक्शन करते हो, लाइक जो फॉर्मल, बहुत ही फॉर्मल तरीके की बिहेवियर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत फॉर्मल बिहेवियर होगा इनका लड़कियों के साथ अकेले में, स्पेशली अकेले में बात कर रही हूँ मैं, कि जब ये अकेले में लड़कियों से मिलेंगे तो काफ़ी फॉर्मालिटी के साथ मिलेंगे, हाय हेलो हाउ आर यू वगैरह वगैरह, बस हो गया। कुछ उस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है, या फिर अगर कोई काम है तो उस काम के लिए बोल दिया या फिर उनसे सुन लिया फीडबैक, बस हो गया। सो काफ़ी फॉर्मल होगी इनकी वार्तालाप, इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा फॉर्मल होगा एंड एक सेफ डिस्टेंस ये हमेशा ही बना के रहेंगे कि फ्यूचर स्पाउस जो है बहुत ज़्यादा लड़कियों के करीब नहीं जाएंगे। नो, बिल्कुल नहीं। लाइक इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है जैसे कि ट्रस्ट नहीं करते हैं लड़कियों पे। आई डोंट नो व्हाई, बट बार-बार मुझे इस तरीके की एनर्जी आ रही है। एंड येस, यहाँ पे 2 नंबर बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। एक तो है 7 नंबर और एक है 6 नंबर। सो नंबर जो 6 है वो लव का नंबर है, केयर का है, गिविंग का है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं इस मैरिज को लेके, आपकी और इनकी मैरिज को लेके काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे। तो येस, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते होंगे कि इनकी मैरिज लाइफ ख़राब हो एंड किसी अदर गर्ल्स के कारण कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। तो ये बिल्कुल उन लड़कियों से दूर ही रहेंगे, ठीक है? स्पेशली ये सभी लड़कियों से दूर रहेंगे जिनको अभी इनको लगता है कि कुछ बैड इन्फ्लुएंस हो सकता है, ये उनसे दूर रहेंगे। तो इनकी आपकी मैरिज को लेके, आपके उनके रिलेशनशिप को लेके ये काफ़ी प्रोटेक्टिव रहेंगे, क्योंकि ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दी। एंड नंबर 7 यहाँ पर है, तो ऑफ कोर्स ये दूसरों के साथ कोलैबोरेट करेंगे। हाँ, एक वर्क कनेक्शन अगर मैं कहूँ तो ऑफ कोर्स इनका लड़कियों के साथ हो सकता है, अदर लड़कियों के साथ एक फॉर्मल कनेक्शन, बट इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस इंटरेस्टेड होंगे अदर गर्ल्स में एंड इनका बिहेवियर होगा कुछ उस तरीके का। बहुत कम बात करने वाले होंगे एक्चुअली। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस जो है काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप की वाइब मुझे दे रहे हैं। और अगर ये इंट्रोवर्ट नहीं भी होंगे तो स्पेशली गर्ल्स के सामने ये इंट्रोवर्ट बिहेव करते होंगे। तो ये ऑब्ज़र्व बहुत ज़्यादा करते होंगे, एक तरीके से एनालाइज़ करते होंगे सिचुएशन को या फिर सामने वाले पर्सन को, गर्ल्स को। बट रिएक्ट बहुत कम करते होंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर। सो काफ़ी मैजिशियन जैसी वाइब्स आ रही हैं। इनको पता है कब कितना बोलना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना है। सो इनका अपने आप पे बहुत अच्छा कंट्रोल होगा, बहुत ही अच्छा कंट्रोल होगा। डेफ़िनेटली। काफ़ी अच्छी रीडिंग है, गिव नंबर 1। सो येस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर येस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि येस आई क्लेम दिस रीडिंग, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो के अपडेट जो आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जीज, व्हिच इज़ ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। और आइए चलिए देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस का बिहेवियर कैसा होगा विद अदर गर्ल्स। सो वो किस तरीके से बिहेव करेंगे इन फ्रंट ऑफ यू, एंड वो किस तरीके से बिहेव करेंगे जब वो अकेले होंगे, आप उनके अराउंड नहीं होंगे विद अदर गर्ल्स, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो शुरुआत हम करेंगे कि वो किस तरीके से बिहेव करेंगे इन फ्रंट ऑफ यू। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 2, वो आपके सामने किस तरीके से बिहेव करेंगे अदर गर्ल्स से, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके सामने काइंड ऑफ इस तरीके से बिहेव करेंगे कि उनका पूरा फोकस जो है वो आप ही के ऊपर है एंड वो दूसरी गर्ल्स में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। सो कुछ इस तरह की फीलिंग मुझे आ रही है इस पायल से, कि जब आपके साथ वो अदर गर्ल्स के साथ होंगे तो उनका पूरा फोकस जो है वो आप ही के ऊपर रहेगा। तो वो आप ही को फोकस में रख के बिहेव करेंगे, वो जो भी बात करेंगे वो आपको देखते हुए करेंगे, वो जो भी बिहेवियर करेंगे, जो भी एक्ट करेंगे वो आपको देखते हुए करेंगे। काइंड ऑफ लाइक उनकी निगाहें आपके ऊपर रहेंगी। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है इस पाइल से। तो वो इस तरीके से शो करेंगे कि उनको अदर गर्ल्स जो हैं या फिर जो भी आ रही हैं, जा रही हैं, व्हाटएवर जो भी है वहाँ पर है, मौजूद हैं, उनको उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता एंड वो इंटरेस्टेड ही नहीं है उनमें। सो कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, सो ये आपको स्पेशल फ़ील कराने की कोशिश करेंगे, आपको लेकर प्यार दिखाएँगे, ओके? आपको लेकर जो है केयर दिखाएँगे अपना।
ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड येस, थोड़ा बहुत ये शायद मैच्योर बिहेव करें या फिर बहुत कम बोलें। येस, बहुत कम बोल सकते हैं ये। एक सैडनेस टाइप की फीलिंग या फिर एक गुम-गुम, लाइक एक इंसान आपके सामने है बट उसका ध्यान कहीं और है, काइंड ऑफ। उस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है। तो जब ये आपके सामने अदर गर्ल्स के साथ होंगे, स्पेशली अगर वो गर्ल जो फ्रंट में है आप दोनों के सामने, अगर वो ब्यूटीफुल है तो ये खोए-खोए से रहेंगे। बट येस, उनका फ़ोकस उस पे नहीं होगा, आप पर ही होगा, बट वो खोए-खोए से बिहेव करेंगे उस टाइम पे। लाइक डिपेंड, ऑल्सो डिपेंड कि सामने कौन है। सो ऑफ कोर्स ये आपको ही फ़ोकस में रख के बिहेव करेंगे। इनका अदर गर्ल्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होगा आपके सामने। इनका इस तरीके का बिहेव होगा, तो ये आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल फ़ील कराएँगे। एंड वो आपको लेकर ही इस तरीके का कराएँगे कि लाइक आप सब कुछ हो उनके लिए। ओके? आपसे बढ़ के कुछ भी नहीं है। आप उनका लेडी लक हो या फिर आप उनका सपोर्ट सिस्टम हो, आप उनकी क्वीन हो, काइंड ऑफ। सो उस तरीके की फीलिंग मुझे आ रही है कि वो आपको लेकर शो ऑफ करेंगे कि यस, वो प्राउड हैं आपके ऊपर एंड वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, काइंड ऑफ। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है स्पाइस से। बट जब वो इस तरीके से बिहेव करेंगे तो उसमें इमोशन कम होंगे एंड उसमें शो करने वाली चीज़ ज़्यादा होगी। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है कि जब वो इस तरीके से बिहेव करेंगे तो वो लेस इमोशनल होंगे उस टाइम पे। इमोशंस उस टाइम पे बहुत कम होंगे एंड इस चीज़ को शायद अदर लोग गेट भी कर पाएँ कि हाँ, ये इमोशनल थोड़ा-सा कम है। सो इमोशनल कम, लॉजिकल ज़्यादा। उस टाइप की एनर्जी मुझे आ रही है। लाइक जिस तरीके से एक बिज़नेसमैन बिहेव करता है विद देयर लेडी इन फ्रंट ऑफ अदर गर्ल्स। सो कुछ उस तरह की एनर्जी है। ओके? एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि ये शायद फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा बात करेंगे इन फ्रंट ऑफ यू विद अदर गर्ल्स। ओके? तो फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा बात करेंगे। जैसे कि जब आप इनके साथ में होगे एंड वहाँ पर और अदर गर्ल्स होंगी, मान लीजिए मार्केट प्लेस है या फिर अदर कहीं प्लेस है, तो उस टाइम पे फ्यूचर को लेके ज़्यादा बात करेंगे। ना कि प्रेजेंट को लेके। लाइक ओके, तो हमने वो प्लान किया था तो ऐसा तो वैसा, या फिर नेक्स्ट क्या, या फिर फलाने दिन की क्या प्लानिंग थी। लाइक उस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है, जैसे उस मोमेंट को स्किप करना हो, या फिर बहुत लाइक लॉजिकल थिंकिंग या लॉजिकल सब्जेक्ट के ऊपर बात करना हो। सो कुछ उस तरह की एनर्जी भी मुझे आ रही है। बट एक और चीज़ जो मुझे आ रही है वो ये है कि शायद ये आपको लेके, यस, ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, लाइक फिजिकली एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। सो लाइक जैसे हाथ होल्ड करके रखना इन पब्लिक, अदर गर्ल्स के सामने आपका, या फिर आपके पीछे हाथ रखना, लाइक आपकी कमर पे हाथ रखना। जैसे अगर आप लोग चलते चलते कहीं पे जा रहे हो एंड अगर आप लोग एलिवेटर ले रहे हो या फिर आप लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, उतर रहे हो, या फिर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो जब भी आप चाहो तो वो आपके पीछे हाथ कर लें, लाइक कमर पे आपके हाथ रख दें कि आप संभल के चलो, काइंड ऑफ। सो उस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है स्पाइस से। तो वो इस तरीके से बिहेव करेंगे आपके सामने अदर गर्ल्स के साथ कि वो आपको स्पेशल फ़ील कराएँगे अदर गर्ल्स के सामने। लाइक उन वो इस तरीके से बिहेव करेंगे कि जैसे उनका ध्यान ही नहीं है अदर गर्ल्स पे। वो आप पे ही फ़ोकस हैं उस टाइम पे। तो अदर गर्ल्स को लाइक वो इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, लाइक उनका फ़ोकस ही नहीं है उन पर। सम काइंड ऑफ उस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। सो वो काफ़ी ज़्यादा आप पे ही फ़ोकस होंगे। ओके? एंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है आई गेस, एंड क्यूट भी है आई थिंक। ओके। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी फ्रेंड्स के साथ होंगे या फिर इनकी फ्रेंड्स के साथ होंगे, तब ये काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेटिव होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस विद अदर गर्ल्स, एंड काफ़ी फ़नी भी हो सकते हैं। सो आपके फ्यूचर स्पाउस का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा गाइस, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आपके फ्यूचर स्पाउस जो है लाइक बहुत जल्दी लोगों को हँसा भी सकते हैं, रुला भी सकते हैं, और लाइक गुस्सा भी दिला सकते हैं। इनको पता है किस तरीके से कम्युनिकेट करना है एक्चुअली। तो आपके फ्यूचर स्पाउस का इस तरीके का बिहेवियर रहेगा। अगर वो आपकी फ्रेंड्स के साथ बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा हैप्पी होकर बात करेंगे, बहुत फ़नी वे में बात करेंगे। वो इस तरीके से बात करेंगे कि आपके फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय करें उस टॉपिक को, वो हँसाएँगे उनको। एंड अगर वो उनकी फ्रेंड से बात करेंगे तब भी वो बहुत अच्छे से बात करेंगे, काफ़ी चिल होके बात करेंगे, एक जॉली नेचर होगा इनका। सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा हो सकता है, लाइक लाइक इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है जैसे समटाइम्स ये बिहेव करेंगे लाइक कपिल शर्मा, एंड समटाइम्स ये बिहेव करेंगे लाइक किसका एग्जांपल दूँ एक्चुअली ऐसा कोई एग्जांपल ही नहीं आ रहा है मेरे माइंड में। यस, कोई एग्जांपल ही नहीं आ रहा है मेरे माइंड में। सो यस, समटाइम्स ये बिहेव करेंगे लाइक बहुत ही कपिल शर्मा टाइप, कि बहुत एंजॉय कर रहे हैं, फनी नेचर है, और
टाइम से बिहेव करेंगे कि इनका सारा फोकस सिर्फ आप पर ही है, बाकियों से इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। सो डिपेंड इट्स लाइक कि कौन उनके सामने है। अगर स्ट्रेंजर्स गर्ल्स हैं सामने, तो वो उनका पूरा फोकस आप पर ही रहेगा, ठीक है? कहीं नहीं जाने वाला, आपके सामने। एंड अगर जो गर्ल्स हैं वो नॉन हैं, आपकी फ्रेंड्स हैं या इनकी फ्रेंड्स हैं या कुछ रिलेटिव्स हैं स्पेशली, तभी उनके सामने काफ़ी खुल के आएँगे, तभी ये काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेटिव होंगे, तभी ये काफ़ी ज़्यादा जॉली नेचर के होंगे, सेंस ऑफ ह्यूमर अपना शो करेंगे, उनको हँसाएँगे, जोक क्रैक करेंगे, काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप बॉन्ड ये क्रिएट कर लेंगे बहुत ही कम टाइम में। कुछ इस तरह की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छी बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे। तो जो आपके फ्रेंड्स हैं, कहीं न कहीं वो इनके फ्रेंड्स भी बन जाएँगे बहुत जल्दी। सो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो सकती है आपके फ्यूचर स्पाउस की। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स ये फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करने वाले होंगे। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हो सकता है फ्यूचर को लेकर ये डिस्कस करते रहते हों लोगों के साथ या फिर आपके साथ। कि जब भी आप लोग मिले ओके ठीक है, तो हम लोग पता है लाइक कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है एक्चुअली मुझे, अगर मैं आपको बताऊँ तो कि ये आपसे मिले या आपकी फ्रेंड से मिले आपके सामने या फिर इनकी फ्रेंड से मिले आपके सामने या फिर अदर नोन गर्ल्स से मिले जिनको ये जानते हैं आपके सामने, तो इस तरीके से बिहेव करेंगे कि ठीक है, पता है हम लोग वहाँ पे चलेंगे, हम प्लान बनाते हैं कहीं भी जाने का, साथ में ट्रिप प्लान करते हैं हम लोग, ऐसा करेंगे हम लोग, वैसा करेंगे हम लोग, लाइक इस तरीके से हम लोग एंजॉय करेंगे, सम काइंड ऑफ उस तरह की एनर्जी आ रही है। सो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक बातें होंगी, फ्यूचर को लेके प्लानिंग होगी, फ्यूचर को लेके गैदरिंग किस तरीके से करनी है, एंजॉयमेंट किस तरीके से करना है। सो उस तरीके की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होगी उनकी, काफ़ी एक्साइटमेंट दिखाएंगे, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होगा। एनर्जी लेवल आपकी फ्यूचर स्पास का बहुत अच्छा हो सकता है। सो ये हमेशा ही लाइक एक्साइटेड रहने वाले पर्सन होंगे, हमेशा ही खुश रहने वाले, हँसते हँसाने वाले पर्सन हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। बट येस, जैसा कि मैंने कहा कि अननोन गर्ल्स के साथ यानी कि स्ट्रेंजर्स के साथ तो ये बिल्कुल उन पे ध्यान ही नहीं देंगे, इनका पूरा फोकस आप पे होगा। एंड आप जो नॉन है उनके साथ ये काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेटिव हो सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि अकेले में किस तरीके से बिहेव करेंगे विद अदर गर्ल्स आपके फ्यूचर स्पाउस जब आप इनके अराउंड नहीं होंगे। ओके, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आई गेस शायद आप इसी का वेट कर रहे होगे। ग्रुप नंबर 2, सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं ये काफ़ी एनालाइज करने वाले होंगे, लाइक एक ऑब्जर्वर माइंड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे इस तरीके का पर्सन दिखाई दे रहा है कि जो आते जाते हुए लड़कियों को ऑब्जर्व कर रहा है, नॉट ओनली गर्ल्स बट जनरली लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है कि किस तरीके से लोग आ रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं, उनका बिहेवियर पैटर्न क्या है, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, सम काइंड ऑफ। तो ये काफ़ी ऑब्जर्व करने वाले पर्सन होंगे। तो जब आप इनके अराउंड नहीं होंगे, ये लड़कियों को, गर्ल्स को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करती होंगे, बट येस डिस्टेंस से। लाइक उनके सामने जाके उनसे बात करके, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करके नहीं, डिस्टेंस से ये ऑब्ज़र्व करते होंगे। लाइक स्ट्रेंजर गर्ल्स को बहुत डिस्टेंस से ऑब्ज़र्व करते होंगे। ओके, ये लड़की उसके साथ बैठी है। सो ओके इट्स लाइक ये लड़की उसके साथ बैठी है, ये उसके साथ आई है, तो ये ग्रुप है लड़कियों का बैठा हुआ है, इन्होंने ये ऑर्डर किया है, तो ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, अरे ये इतने बार यहाँ से निकल गई। सो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि ऑब्ज़र्व करें, और अगर ये इनके दोस्तों के साथ है तो उस चीज़ पे डिस्कस भी कर सकते हैं। सो कुछ उस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है कि जब ये अपने दोस्तों के साथ होते होंगे और अगर वहाँ से लड़कियाँ निकल रही हैं तो ये उनको ऑब्ज़र्व करके उस पर डिस्कस कर सकते हैं, या फिर ऑब्ज़र्व करके उसको अपने माइंड में रख सकते हैं। बाद में हो सकता है ये कभी डिस्कस करें उनके फ्रेंड्स के साथ। अगर ये अकेले हैं तो ये ऑब्ज़र्व करके अपने दिमाग में वो चीज़ें रखेंगे, एंड जब ये अपने फ्रेंड से मिलेंगे तब उस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। "ओ यार, वहाँ पर गया था, पता है क्या हुआ? वहाँ पर एक इस तरह की लड़की आई हुई थी और ऐसा-ऐसा वहाँ पर हुआ।" सम काइंड ऑफ उस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है इस फाइल से। सो लाइक ग्रेट ऑब्जर्वर। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं या फिर आपके स्पाउस, करंट स्पाउस, ये ब्यूटीफुल लड़कियों को देखकर, खूबसूरत लड़कियों को देखकर काफ़ी सारी फैंटेसीज़ क्रिएट कर लेते होंगे अपने दिमाग में। कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है। आप में से सभी लोगों के लिए तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ ये चीज़ मैच नहीं होगी, बट येस मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, ये जनरली खूबसूरत लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते जाते होंगे, बहुत ही आसानी से। तो ये उनको लेकर बहुत सारी फैंटेसीज़ क्रिएट कर लेते होंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई लड़की, बहुत खूबसूरत लड़की, अगर कोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी हुई है कहीं पर और बात कर रही है, तो ये इन्होंने अपने दिमाग में एक फैंटेसी क्रिएट कर ली
कि ये लोग किस तरीके से जो है एज़ अ कपल रहते होंगे, ये किस तरीके से एज़ अ कपल एक दूसरे को हग करते होंगे, किस करते होंगे, तो काइंड ऑफ उस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। या फिर एक लड़की अगर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अकेली निकल के गई है, तो ये इमेजिन करते होंगे कि काश इससे थोड़ी बहुत बात की जा सके। तो काफ़ी टेम्पटेशन भरी एनर्जी, एक सेक्सुअल एनर्जी मुझे आ रही है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस जो है, लड़कियों की तरफ सेक्सुअली, फिज़िकली बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते होंगे। एनी फैंटेसीज़ क्रिएट कर लेते होंगे अपने दिमाग में, उन लड़कियों को लेकर कि ये लड़की जो है फिज़िकली बहुत अट्रैक्टिव है। स्पेशली अगर मैं कुछ चीज़ों की बात करूँ जो आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा टेम्प्टिंग लगती हैं अबाउट गर्ल्स। ज़्यादातर लोगों के लिए मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आप में से कुछ 70-75% लोगों के फ्यूचर स्पाउस ही जो है ऐसा करें या फिर करंट स्पाउस ही ऐसा करे, सभी लोगों के लिए नहीं। ठीक है? तो जो चीज़ इनको सबसे ज़्यादा टेम्प्टिंग लगेगी लड़कियों में या फिर जिस चीज़ को लेकर ये सबसे ज़्यादा लाइक टर्न ऑन हो जाते होंगे इन जनरली लड़कियों को लेकर, वो है लड़कियों की बैक साइड। इनको बहुत ज़्यादा टेम्प्टिंग लगती है आपके फ्यूचर स्पाउस को, स्पेशली बट्स वगैरह, बूटी एंड फ्रंट साइज़ ऑफ कोर्स। आपके फ्यूचर स्पाउस को फ्रंट साइज़ भी बहुत ज़्यादा टेम्प्टिंग लगती है, लाइक चेस्ट एरिया। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को फेस लाइक इनोसेंट फेस हो, अच्छा चबी फेस हो, आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अट्रैक्टिव लगता है लड़कियों में। एंड इनको हेयर्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। अगर किसी लड़की ने बहुत अच्छे बाल बना के रखे हुए हैं एंड उसने बहुत अच्छी हेयर स्टाइल बना के रखी हुई है, तो यस ये भी इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है लड़कियों की तरफ। बाल इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं एंड इनको हेल्दी लड़कियां आई थिंक बहुत ज़्यादा पसंद होंगी आपके फ्यूचर स्पाउस को। हेल्दी, मीडियम हाइट, यस, एंड हेल्दी लड़कियाँ। आप में से कुछ लोगों के लिए फ्यूचर स्पाउस को हो सकता है कि शायद उम्र में उनसे ज़्यादा बड़ी लड़कियाँ पसंद हों या फिर हो सकता है कुछ को उनकी उम्र के ही आसपास की लड़कियाँ पसंद हों। काफ़ी मैच्योर लड़कियाँ जो हैं आपके फ्यूचर स्पाउस को पसंद होंगी। सो उस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। एंड डोमिनेटिंग, यस, डोमिनेटिंग लड़कियाँ आपके फ्यूचर स्पाउस को पसंद होंगी, जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट हों एंड एम्बिशियस हों। आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि इनको जो है बिजनेस माइंडेड लड़कियाँ या फिर इंडिपेंडेंट लड़कियाँ जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इनको बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो काफ़ी आसानी से जो है आपके फ्यूचर स्पाउस अट्रैक्ट हो जाते होंगे गर्ल्स की तरफ। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, ग्रुप नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए, सभी के लिए मैं नहीं कहूँगी, जनरल रीडिंग है, इस चीज़ को बार बार बोल रही हूँ, ध्यान रखना, ठीक है? आप में से कुछ लोगों की फ्यूचर स्पाउस मुझे लग रहा है कि ये बहुत जल्दी जो है अपना कंट्रोल खो देते हैं लड़कियों को देखकर, स्पेशली अपने फैंटेसी वर्ल्ड में। तो यस, फिजिकल वर्ल्ड में इनको मौका मिलता है नहीं मिलता है वो अलग चीज़ है, बट अपने फैंटेसी वर्ल्ड में तो ये खो देते हैं। सो फैंटेसीज तो ये क्रिएट कर लेते हैं। अरे एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को अपनी इमेज की बहुत ज़्यादा पड़ी रहती है। तो आपकी फ्यूचर स्पाउस जो पॉजिटिव चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दी ऑफ कोर्स यहाँ पर इस कार्ड के बाद, स्ट्रेंथ के कार्ड के बाद, वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं अपने आप को कंट्रोल करना भी जानते हैं। तो इनको अपनी इमेज की बहुत ज़्यादा पड़ी रहती है। तो क्या सही है, क्या गलत है, इस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं। स्पेशली ये किसी कांड में ना फँस जाएँ, स्पेशली ये किसी मुसीबत में ना फँस जाएँ, इस चीज़ को लेके ये बहुत अवेयर रहते हैं कि किसी गलत उसमें ये ना फँस जाएँ। तो यहाँ पे जो कार्ड आया था एंजल आंसर्स की तरफ से, जो मैंने निकाल के रखा था कि वो किस तरीके से बिहेव करेंगे अदर गर्ल्स के साथ अकेले में, उस पे था इट्स अप टू यू। इट मीन्स कि अगर सामने वाली लड़की इनको जो है इनवाइट करती है, अगर सामने वाली लड़की इनको लाइन देती है कि ओके वो भी इनके तरफ जो है अट्रैक्ट है फिजिकली, तब ये जो है आगे बढ़ेंगे उस रिलेशनशिप में और तब ये जो है आपको चीट कर सकते हैं या करेंगे। बट अदरवाइज़ नो, अगर वो लड़की इनमें इंटरेस्टेड नहीं है, अगर वो नहीं दिखाएगी, तो ये खुद से जो है वहाँ पर जाकर ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि ये फँसना नहीं चाहते किसी भी इल्लीगल मैटर में, लीगल मैटर में। सो ऑफ़ कोर्स इनको लॉ का बहुत ज़्यादा डर होगा। आपके फ्यूचर स्पाउस को वो कानूनी किसी भी तरह की अड़चन में नहीं फँसना चाहेंगे एंड कुछ भी गलत करने से पहले ये ज़रूर 1-2 बार सोचते होंगे कि येस ये गलत है, ये सही है। तो अच्छे सही और गलत की, अच्छे और बुरे की आपकी फ्यूचर स्पाउस को काफ़ी अच्छी समझ हो सकती है। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि शायद आप इस चीज़ पे बिलीव भी ना कर पाओ जो मैंने अभी बताई कि ये जो है आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत जल्दी लड़कियों को लेके फिजिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है बहुत ज़्यादा सही गलत की बातें करते हों, हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा जस्टिस प्रिय हों एंड वो शो करते हों कि वो
एक जस्टिसफुल इंसान है, वो कभी गलत नहीं करेंगे, वो हमेशा सही और गलत की बातें करते रहते हों, एंड हमेशा वो धर्म अधर्म की बात करते रहते हों कि उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है करके। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो येस, उनको कहीं न कहीं अपनी इमेज को लेकर बहुत डर होगा। तो अपनी इमेज के कारण वो कभी भी इस तरीके को कोई स्टेप नहीं उठाएँगे बहुत जल्दी, बहुत आसानी से। हाँ, अनलेस कि अगर सामने वाली लड़की उनको इनवाइट नहीं करती है, अनलेस कि सामने वाली लड़की भी उनको ये शो नहीं करती है कि वो भी फिज़िकली उनकी तरफ अट्रैक्ट है, तब तक तो ये नहीं उठाएँगे। अगर सामने वाली लड़की इस चीज़ को शो कर देती है, यानी कि ये जो कार्ड है इट्स अप टू यू, यानी कि उस लड़की पे ये डिपेंड करता है, जिसके साथ ये होंगे अकेले में। ओके? तो अगर वो इस चीज़ को शो करती है तो डेफ़िनेटली आपके फ्यूचर स्पाउस जो है यहाँ पे जा सकते हैं चीटिंग वे में, बट अदरवाइज़ नो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो ऑफ कोर्स हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी ना लगे, बट ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए अप्लाई नहीं होगी। ओनली 70 टू 75% लोगों के लिए ही ये अप्लाई होगी। एंड अगर आपको लगता है कि आपके करंट स्पाउस जो है इस तरीके के हैं, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस अगर इस तरीके के हो सकते हैं, तो इसके लिए बहुत सारी रेमेडीज़ हैं गाइस। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अपना कर जो है आप अपने फ्यूचर स्पाउस को अपने लिए लॉयल रख सकते हो। अपने लिए ही वो आपको लेकर ही हमेशा सोचेंगे, आपको लेकर ही हमेशा लॉयल रहेंगे। उसके लिए आप बहुत सारी रेमेडीज़ अपना सकते हो। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर किसी और को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बट येस, बहुत ज़्यादा इसके बारे में अभी सोचने की ज़रूरत नहीं, जब टाइम आए तभी सोचिएगा। अगर आप लोग करंटली मैरिड हो तब आप इस चीज़ को सोच सकते हो, अदरवाइज़ फ्यूचर की चीज़ें फ्यूचर पर छोड़ दीजिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सो इसे उसी तरीके से लीजिए। ओके? बी पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिए। तो येस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर येस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि येस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो के अपडेट जो आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।